सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, थॉट बिहाइंड थिंग्स का सीज़न 5 इस वक्त पॉज्ड है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर रहे हैं, सो इट्स गोना लुक वेरी वेरी डिफरेंट, बट इट्स गोना कम आउट मे बी इन 3, 4 और 5 मंथ्स। तब तक फ्राइडेज़ को स्पेसिफिकली अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन मिलती है जैसे कि आज की है, तो आई एम गोइंग टू शेयर देम विद यू एज स्पेशल एपिसोड्स। आज के हमारे गेस्ट हैं एहतशाम मकबूल इलाही साहब, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैक पैक फिल्म्स। ये वाली कॉन्वर्जेसन इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने रिसेंटली मेरी इकोनॉमिक्स वाली दिल की बात एपिसोड्स देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब इनहेरेंटली ग्लोबलाइज होगी, एक्सपोर्ट बेस्ड होगी। जो डॉलर की प्राइसिंग है इट विल मेक इट कंड्यूसिव टू मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान फॉर लोकल नीड्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्मार्टेस्ट आदमी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई सेक्सी किस्म का बिजनेस आइडिया ढूंढता रहता है। वो कहता है यार मुझे गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में घुसना है, या मैंने सेल फोन्स बनाने हैं, या जहाज़ बनाने हैं। When in reality, अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स की बात करें तो some of the most viable businesses are the most simple ones, जैसे कि मैक पैक फिल्म्स which is a public listed company, जो कि एक बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट बनाते हैं, पॉलीथीन फिल्म्स, जो कि बेसिकली आपके खाने की अशिया पैकेज्ड आती हैं या दवाइयाँ आती हैं, उसके अंदर एक प्लास्टिक सी फिल्म सी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है उस खाने की चीज़ को। और ये सुबह शाम के कंज्यूमर आइटम्स में होती है, आप कोकोमो खरीदते हैं उसमें होती है, आप डेयरी मिल्क खरीदते हैं उसमें होती है। पूरा पाकिस्तान जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये फिल्म इस्तेमाल कर रहा है, एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम मैक पैक फिल्म्स। आपने प्रोबेबली अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की होंगी जो कि मैक पैक फिल्म्स की बनाई हुई हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है उनके बारे में। एंड दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि मोर ऑफन देन नॉट सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज़ आर द वंस जो कि आपके सामने होते हैं लेकिन हम उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। इस पॉडकास्ट में वी टॉक अबाउट देयर जर्नी, वी टॉक अबाउट हाउ दे वर एबल टू सेट इट अप, हाउ दे वर एबल टू स्केल इट टू अ पॉइंट दैट दे बिकेम अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में उनके ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं और वो एक्सपोर्ट मार्केट को पर्टिकुलरली कैसे देख रहे हैं। एहतशाम साहब के साथ मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट ही डज। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जिस बिजनेस में वो थे, एंड आई आस्क्ड हिम कि मुझे वो अपनी फैक्ट्री का विजिट करा दें, व्हिच ही वाज ग्रेशियस इनफ टू इनवाइट मी टू। आई सॉ द फैसिलिटी, इट्स फिनोमिनल द स्केल एट व्हिच दे आर डूइंग दिस इन पाकिस्तान, एंड सो आई इनवाइटेड हिम ऑन द पॉडकास्ट। तो मैंने सोचा कि उनसे डिटेल में बात की जाए पॉडकास्ट के ऊपर और आपसे शेयर किया जाए कि उनकी लर्निंग्स क्या हैं बिजनेस करते हुए पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली in the turbulent times जो economics के हम देख रहे हैं. What is his outlook and how does he see the business landscape in Pakistan? This is Ehtesham Maqbool Ilahi on TBT Islamabad Studio. Ehtesham bhai, how are you? Alhamdulillah, Muzammil. How are you doing? Great, great. Thank you for coming in. Thank you for having me. Your factory was incredible. I love what you guys have built. Thank you. मैं थोड़ा सा context just for the audience as well, why I wanted to have this conversation. I've been I've been speaking a lot about Pakistan becoming an export country. मैं खुद recently I moved to Dubai and वहाँ पर जो है वो दिल बड़ा दुखता है कि बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, वो दुबई में बहुत एक्सपेंसिव पड़ी हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, पाकिस्तान की नहीं होती। जो होती भी हैं पर्टिकुलरली उसमें अगर मैं हिमालयन सॉल्ट की बात करूं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो जो पाकिस्तान से आ रही थी चीज़ वो लेने का दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी पैकेजिंग इतनी बुरी थी। एंड सो आई सॉ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर, एंड वाइल अ लॉट ऑफ पीपल आर फोकस्ड ऑन कि हमने प्रोडक्ट क्या उठानी है, I feel like one of the major things that we miss is packaging. कि उसको world class level पे package करना, not just for the visuals but also for preservation and all of that. So first of all, thank you for coming in. थोड़ा सा मुझे बताएं for the audience as well, on a holistic level, what do you guys do? Thank you for having me, and you touched very sensitive area for the export market. That's really close to my heart. I would love the country to be globally present and with great products, and we have a lot of potential which you touched, and I'll get back to that. So basically we started off as a family business. My father was the founder of packaging materials in Pakistan, and if you allow I'll share that journey. So he was basically from the pharmaceutical sector, and he used to create pharmaceutical products in multiple factories, and that was his bread and butter. One day he decided he wanted to get out of the pharmaceutical sector, and because he knew the sector, he got into pharmaceutical packaging. Okay, so दवाइयों को पत्तों में डालना, बॉक्सेस में डालना. Yeah, from let's say the aluminum का blister packaging से लेके और
उस वक्त ज़्यादा पेपर होता था. फिर जो मेन चीज़ उन्होंने मंगवाई बाहर से यूरोप से और वो लेके आते थे वाज द सेलोफेन. सेलोफेन वाज बेस्ड आउट ऑफ पेपर एंड ट्रीज. सेलुलोस उसमें से निकलता है. सेलोफेन था. सेलोफेन क्या होता है? सेलोफेन जो है वो सिमिलर होता है जो आज हमें नज़र आ रही है चीज़. अगर फॉर एग्जांपल आपने क्वालिटी स्ट्रीट अगर आपने खाया है और आप उसको अपनी ज़बान पे रखें वो मुंह में घुल जाता है. राइट. ठीक है. इट्स डिसॉल्वेबल बिकॉज इट्स आउट ऑफ सेलुलोस. पानी में भी सॉल्युबल होता है. तो खैर एज द ग्लोबल डिमांड वाज इंक्रीजिंग it was not possible for the world to catch up with paper-based products and give that demand to the world. So Dunya, Europe especially, created a product called BOPP. Okay. This was late 70s, early 80s. So because my father was traveling a lot for this business, so he was approached. Surprisingly, in 1984, and he was called by the suppliers, Germans, ke Mr. Maqbool, we have an available line which a customer backed out of. So do you want to take this because you're interested in this business? He's like, listen, no, I can't come right now. I'm just having a baby and I'm having a boy. It's going to be my first boy. So I can't come right now. So end of conversation. He started trading in that product. 1985, he got a call again from the same company. Mr. Maqbool, you know, I called you last year. You said I'm having a boy. I'm assuming that boy is already here and well. And then now would you like to take that plant? It's still not sold. Oh, no, Mr. XYZ, I still cannot come. It's his first birthday. But I promise you right after the first birthday, I'll come. So my father was kind enough. He stayed back on my first birthday. He went there after that and we got into manufacturing of the same product for the first time in Pakistan. It's called BOPP film. It's basically used in our daily lives, in the biscuits, chips, candies, betel nut, and textiles, socks. Just to for context, right? आप एक let's say कोकोमो का पैकेट खोलते हैं. उसके अंदर एक वो सिल्वर लेयर होती है. हाँ जी. सिल्वर लेयर भी हमारी प्रोडक्ट होती है. ठीक है. ऊपर एक वो पॉलीथीन सी लगी होती है जो कि जैसा ये किताबें होती है ना, किताबों के ऊपर एक प्लास्टिक सी शीट सी लगी वो भी वही होता है. सेम चीज़. राइट. ठीक है. तो किताबों पे या बिजनेस कार्ड पे बहुत थिन लेयर लगती है, बहुत कम माइक्रोन की लगती है. कोकोमो या ऐसा किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो अंदर जो फिल्म होती है जिसको लोग एल्यूमिनियम फॉइल समझते हैं, वो प्लास्टिक फॉइल मेटलाइज्ड हुई भी होती है. उस पर 99.9% प्योरिटी का एल्यूमिनियम लगा हुआ होता है. कोटिंग होती है और वो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ प्रिजर्व करता है. और ये सारा पाकिस्तान में बन रहा होता है. पाकिस्तान में बन रहा होता है. एंड आवर फादर वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दिस इनटू पाकिस्तान एंड नाउ इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, $multi-billion industry, and alhamdulillah we've been part of nurturing and taking that industry forward, and that's what my father was known for. Interesting. You mentioned there's a line available that a customer backed out from. What do you mean by that line? So, for example, that line is that machinery we're talking about. Okay. So it's a big machinery. It takes you've seen it. So it's like a multiple sets of machinery जिसमें एक तरफ से चीज़ शुरू होगी और फिर वाइस एक तरफ से दाना डालते हो. मल्टीपल प्रोसेस है. आपको 200-300 मीटर की लेंथ होती है और उसको आप विड्थ में भी मल्टीपल मीटर्स में बनाते हैं. तो आपने देखा था कि वो प्लास्टिक पे रोल्स बन जाते हैं. Right. फिर वो रोल्स यूजुअली एक प्रिंटर के पास जाते हैं जिसको हम कन्वर्टर कहते हैं. वो उसको प्रिंट करता है या छापता है और वो हिमालयन सॉल्ट या किसी कोकोमो जैसा प्रोडक्ट या किसी और प्रोडक्ट को वो रेडी कर देता है. या टेक्सटाइल में सॉक्स से लेके और everything it's used in. How complicated is it to repurpose that machine? I'm assuming there's a cost associated to it, right? Repurpose the product? So, for example, जब एक एवरेज कस्टमर जाता है वो आपके पास आता है, वो कहता है यार मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है और मेरी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, राइट? सो यू हैव टू कस्टमाइज योर मशीनरी स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दैट पर्सनस नीड्स. उसमें अगर आप कह रहे हैं यार मुझे 10 बनानी है तो अब आप 10 दिन लगा के आपने उसको रिपर्पस किया और फिर आपने 10 बनाई तो वो कॉस्ट नहीं जस्टिफाई होती. So how difficult is it to customize and उसमें फिर वो MOQs का क्या पूरा फलसफा होता है? So every product is customized in the sense, for example, every brand owner, every packaging product requires that packaging. But जो हमारे end पे, because we have different verticals, so जो main vertical है जहाँ फिल्म बनती है मैकपैक फिल्म्स पे, वहाँ पर कस्टमाइजेशन सर्टन कैटेगरीज की होती है. फिर साइजेस होते हैं इसमें. वो जो साइजेस होते हैं वो फिर उस तरह एक कन्वर्टर के पास जाते हैं. वो उसको प्रिंट के लिए हर ब्रांड की अपनी कस्टमाइजेशन होती है. 10-20 नहीं हो सकते लेकिन 10,000 यूनिट्स 20,000 यूनिट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे 10,000 हिमालयन सॉल्ट के पाउचेस चाहिए तो वो पॉसिबल होता है. डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट MOQs होते हैं. Generally it's workable. Otherwise a lot of new startups which are not exporting in Pakistan can have unprinted ones and then they can put a sticker. But for export markets you have to place yourself with global competition. So you must invest in packaging
for all the products you're trying to export, all the youth is trying agri-based products Pakistan can do, must do for the revival of the agricultural sector, for the revival of the economy. We must value add in our produce, and we must package it at a premium level and then export. You did mention in your opening remarks that शायद पाकिस्तान में होती नहीं पैकेजिंग अच्छी. पाकिस्तान में जो पैकेजिंग की फैसिलिटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स है ना, दे आर वर्ल्ड क्लास, फ्रॉम यूरोपियन टू अमेरिकन टू हाई एंड. कैपेबिलिटी मशीनरी की, अच्छा मशीनरी से ज़्यादा टैलेंट की. We develop that talent, and we have good talent also. Okay. As the industry is growing, there are challenges, but every big industry, including MacPac, nurtures their talent, creates their pipeline, trains them, and take it forward. So export already industry कर रही है. MacPac भी alhamdulillah, Middle East. We recently stepped into Europe. We recently, alhamdulillah, started exporting into North America. So we've got a footprint around the globe also. And in 24, the company will see very exciting areas that we'll enter, hopefully, inshallah. But industry is world class. अभी जो डाउनटर्न आया था इकोनॉमिक, उस पर आप लोगों को इम्पैक्ट पड़ा जो रॉ मटेरियल, कंसिडरिंग कि माई अंडरस्टैंडिंग इज एल्यूमिनियम तो पाकिस्तान से नहीं, कानों से तो नहीं निकल रहा, वो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, या प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होगा. फॉर इंडस्ट्रीज हाउ डज दैट impact you so guys? इसका जो major plastic raw material होता है, which is the PP resin, it's not made in Pakistan. Right. Some people were trying to create it a few years ago, but policies, petrochemical policies पे काम हो रहा था, but वो रुक गया. तो वो रेजन सारा ज़्यादातर मिडल ईस्ट से आता है, एंड देन उसके कुछ मिर्च मसाले, ज़ाफ़रान, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं वो यूरोप और अमेरिका सब जगह से आती हैं. इसकी जो एलुमिनियम वाला एरिया आपने टच किया, वो वायर्स भी पाकिस्तान में नहीं बनती हैं, वो भी बाहर से आती हैं प्योरिटी वाली. तो ज़्यादातर कंज्यूमेबल्स इसके बाहर से, मशीनरी भी बाहर से, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी नॉट अ कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री, सो वी इम्पोर्ट दैट. बट देन या द टैलेंट एंड द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. वैल्यू एडिशन के बेसिकली वैल्यू एडिशन होता है, एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पूरा है ना. वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट दीज थिंग्स, एंड देन दीज थिंग्स हैव टू बी लोकलाइज, सो दैट जो आपने चैलेंज बताया इम्पोर्ट के चैलेंज आया या इकोनॉमिक बैंकिंग वाला चैलेंज आया, बिकॉज वी वर ऑल एसोसिएटेड विद, लेट्स से, द फार्मा इंडस्ट्री, वी सर्व द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच इज़ एक्सपोर्टिंग, वी आर सर्विंग द क्रिटिकल फूड इंडस्ट्री, आटा चावल दाल के साथ भी हम एसोसिएटेड है. Thus the government was kind enough to allow us to continue operations, right. And everybody who managed well, alhamdulillah, MacPac was, I can say proudly, the only company in the sector which did not stop a day for shortage of materials. So our team, led by the CEO, really managed things really well, alhamdulillah. So yeah, Allah has been kind, but our placement and our niche is such that we are essential for the modern lifestyle. Interesting. You guys are a publicly listed company, yes, alhamdulillah. Right? ये कब हुआ, कैसे हुआ, और इसके पीछे thought process क्या था? तो उसकी जो thought process थी, mainly उस वक्त की expansion और capital needs थी. We were scaling up. We first from the journey my father started from 1980s, let's say 1985 until 93 was one company name with a few partners, and then 1993 3 friends and 3 partners started this company called MacPac Films. So until then also we were a monopoly in the sector. Later on competition came in and the industry grew. In 2000s, early 2001, the company decided to expand to up to 5 times its size, and we needed growth capital. So that's right. how we got listed, and we got the growth capital from there. I started that journey from May 2007 till October 30th. The company had their first gross profit quarter ever since it was listed. Achha. Positive EPS first time. We took we tried to create an out-of-the-box solution. We had zero working capital. So we used our other companies and our friends and family to create a system that they could purchase materials for us. And we did toll manufacturing for them because we had no money to buy our own products. And we started making those products and we sold it to our customers. And we got into 70% capacity utilization for the first time in 5 years in those 6 months. Unfortunately. And that was driven by largely you? So the idea was mine. I was supported by my father, obviously. But yes, I was the face of the sales. I was the face of the purchasing and supply chains. I was the face of the banks. I had to restructure that because we were delayed in our loans at that time. So yes, I was trying to be everywhere. And Allah guided me, and my father supported me, and my family supported me. My mother was alive at that time. She was our backbone.
But that was a tough journey. But while we were there and excited, the day we announced those results, unfortunately, 30th October 2007, we had a major fire incident. Acha. So that fire incident, if you've seen, when you saw the factory, half of it was steel fabrication, half of it was shell fabrication. So that half of the factory was burned down. And when that call came at 2:15 in the morning to me, my GM production at that time called, "Sir, ye aag lag gayi hai." And my father at that time was at the biggest plastic show in Germany called the K Show. So he was there, luckily I'd say, because I don't think वो हैंडल कर पाते. 30 साल की मेहनत उनकी थी. तो मैं समराइज़ ये करता हूँ कि मैंने उस वक्त अगले 30 घंटे में 30 साल की उनकी मेहनत को जल के डाउन होते हुए देखा कि वो हमारे बहुत सारे सब प्रोसेसेस और फैक्ट्री जो है वो जल गई थी in the next 30 hours. So that was my first and biggest crisis that I had to manage, and my focus was all human safety. और जो अंदर जाके भी कुछ बचाना चाहते थे, हम उनको सख्ती से बोलते थे, अंदर किसी ने नहीं जाना है, let the professionals help it. बट हमारा सिस्टम आपको अंदाजा है, प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं. But were there professionals there? Like प्रोफेशनल मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे बात करते हुए. प्रोफेशनल्स ऐसे थे कि मैं 45 मिनट्स में पहुंचा शहर से, तो 45 मिनट्स में वो भी पहुंचे और उन्होंने हम सब लोगों को बोला, हम यहाँ आ तो गए साहब, ये बताओ यहाँ तक आने के डीजल के पैसे कौन देगा. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई कैन नॉट कोट कहाँ से थे वो, बट वो फायर एक्सटिंग्विशर वालों ने ये पूछा. मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तो इसको कहीं भी बचाओ, फिर जो कहोगे मिलेगा. और वो इन दैट प्रोसेस में देख रहा हूँ जो भी जा रहे हैं वो सिगरेट मुंह में है और आग बुझाने जा रहे हैं. सो इट वाज रियली डिफरेंट लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. बट माय फोकस वाज कि इंसान को कोई खराश ना आए. और बाहर हमारे पास मीडिया भी पहुँच गया था, बिकॉज इट वाज द बिगेस्ट फायर ऑफ दैट टाइम until the 27th December incident happened. Right. That was the biggest fire of that time. तो मैं और पुलिस मोबाइल्स भी थी. तो I asked them, my GMs and other people कि भाई ये इनको बोलो ना कोई मदद करे. बोला सर ये मदद करने के लिए नहीं है, इसलिए है कि यहाँ किसी को नुकसान हो और या आपको एज डायरेक्टर लेके जाएं. So I want. So this would have just destroyed the capital investment. How so the main machinery, alhamdulillah, got saved, which was the film plant, right, and all the auxiliary equipment was gone. So yes, we then restarted that from our own resources. Our sister concerned helped us to bring back the machinery. We rebuilt the factory. So I asked the first thing जब आग बुझी ना 36 I was there unslept on that location. और अल्लाह का शुक्र लोग सब किसी को खराश नहीं आए. But we were all black and dark. And when my mother saw me later, she was it was tough for her to see. Anyways, तो वो मैंने पूछा अपने लोगों से अब करना क्या है. तो उन्होंने मुझे बोला सर हम दोबारा करेंगे और बेहतर करेंगे. तो दैट गेव मी अ न्यू लाइफ. हम लाइक बस ऐसे ही करेंगे. तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद एक जर्नी स्टार्ट हुआ. वी स्टार्टेड, आई मीन मेरे पास टाइम था बिकॉज बिजनेस ख़त्म हो गया था उस वक्त. 2 साल आउट ऑफ ऑपरेशंस थे. तो आई स्टार्टेड 2 साल आउट ऑफ ऑपरेशंस. दिस थिंग्स टेक टाइम. ये अगर आप आज मशीन लगाएंगे तो 2-2.5 साल में लगती है. लेट्स से ऑर्डर होती है पर 6 महीने में लगती है. सो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इज बिग प्लान्स लाइक एज यू सीन. उस वक्त मैंने अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट किया कि फिर मेरे पास टाइम था कि मैं अब करूं क्या. बेचने को कुछ नहीं है, ख़रीदने को कुछ नहीं है. तो फिर मैंने कंपनी में ERP इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया फर्स्ट टाइम. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी डिड इट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट रिसेंटली इन जनवरी वी वेंट 4 Jan को SAP S/4HANA लाइव अल्हम्दुलिल्लाह. सो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया. बट इन बिटवीन हैज़ बीन ऑब्वियसली अ लॉन्ग जर्नी. आज द कंपनी इज़ प्रोफेशनली रन. द CEO runs the company. We have a very nice team, very experienced, and very energetic youth and very experienced people. So we term a word called expinergy. And one suggestion, if you allow, and I can tell the youth if they're listening here, हम अक्सर जो youth होती है ना वो बड़ों को बोलते हैं कि आपको तो नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, या आप छोड़े ना आपको ये समझ नहीं आएगी. और इवन फॉर एल्डर्स इफ समवन इज लिसनिंग, हम अपनी यूथ को चांस नहीं दे रहे होते. हम अपनी यूथ को फ्रीडम नहीं दे रहे होते, अथॉरिटी नहीं दे रहे होते. सो वी क्रिएटेड अ टर्म इंटरनली. आई हैव अ ex IBA graduate, Hassan. He created this term called Expinergy, and then we later use it in our annual report. So experience और energy का जो combination होता है ना, अगर आप तजुर्बे को और यूथ की एनर्जी को मिला लें तो जब आप मैजिक कर सकते हैं ना. वो किसी भी कंपनी को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, या फैमिली बिजनेस को बड़ा होना है, या लिस्टेड कंपनी को बड़ा होना है. सो यू रियली नीड टू क्रिएट दो सिनर्जीज. और वो कम्युनिकेशन से आता है और एक दूसरे की डिफरेंट यूनिक चीज़ों को समझ के और उसको सिनर्जाइज करने से आता है. डिफेंसिव होने से नहीं आता. There's a certain level of collaboration that's required. जो I feel like पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत हम पीछे हैं इस चीज़. पीछे को
आई थिंक जो कोर जिसको मैं कहूँगा ना जहाँ हम मिस करते हैं वो ट्रस्ट है. एंड विद इन दैट ब्रेथ आई वांट टू टॉक अबाउट 2 things. First, you're one of the very few publicly listed companies in Pakistan. For some weird reason, structurally अगर मैं आपसे पूछूं, how has that experience been so far? Has it ever been कि at some point you'll be like यार ये this is the amount of headache that's required? ना ही होते कभी. And alternatively, why do you think a lot of people shy away? Like we don't have that stock market culture. बड़ा थोड़ा सा है पाकिस्तान में. अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करें ना, which is a comparable वो, तो इट्स लाइक इतना सा है हमारा जो बंदा इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट. लाइक मेरे पास हर थोड़े से बाद लोग आते हैं कहते हैं यार 40 लाख 50 लाख रुपए बताएं क्या करूं, मैं कोई रेस्टोरेंट खोलने का सोचूं. यार यू नॉट एन एक्सपर्ट, आप जॉब पेशा आदमी, आप क्यों रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? यू शुड बी इन्वेस्टिंग दैट इनटू समवन एल्सेस बिजनेस, एंड दैट पर्सन who's doing it successfully. who's doing it successfully, help them grow, and so thereby take a chunk of their success. Definitely. That's just basic optimization of any sort of, let's say, capitalist economy. Pakistan mein, unfortunately, we haven't been there yet. Why do you think that's... So there are multiple reasons. When you ask me my view, so I'm really happy with the structure we have, and we keep on evolving and improving, and I'll get to that. But yes, when it was happening and without lack of experience, and I was studying then, so I did tell my father, why are we doing this? Why are we going listed? Because the main reason was that why are we giving equity for such a small portion, और such equity देना ना बहुत expensive होता है. तो आप स्टेक दे रहे हैं, आप किसी को शेयर होल्डिंग दे रहे हैं, उसको से दे रहे हैं, आपको एक बिल्कुल 1 शेयर का भी जो हिसाब देना है. हाँ. एक तो हिसाब है, वो मैं आपको बताता हूँ. मेरे वालिद ने मुझे एक बात समझाई थी, बहुत अच्छी बात है, आपने मेंशन किया वो. सेकेंडली वो भी आपसे हक रखता है कुछ भी पूछने का. तो अगर एक वक्त था जब मेरे वालिद बीमार थे, अगर उनका एक थोड़ा मेडिकल एक्सपेंस बढ़ गया ना, तो अगर वो व्हील चेयर पर भी थे तो वो शेयर होल्डर पूछ सकता है. उसका हक है कि आपके CEO का एक्सपेंस क्यों बढ़ा मेडिकल का, और अगर ये इतने अनफिट हैं तो आप इनको ओहदे से हटा दें, बिकॉज दे डोंट नो द लेगेसी और द ब्लड एंड स्वेट समवन इज पुट इन द कंपनी, और वो उसका हक है, नो प्रॉब्लम. सेकेंडली जो है अब, and what it's really helped us do is structure, the guidelines it gives you, the system SSCP gives you is really good in Pakistan. अच्छा, सही है. and they don't, फजूल में किसी को तंग नहीं करते हैं. तो अगर किसी को लोगों को जो डिस्करेज होते हैं इसमें आने में, फर्स्ट आई थिंक इट हेल्प्स यू स्ट्रक्चर योर सेल्स एंड गेट रेडी फॉर स्केलिंग अप. If you need growth capital, you can always go back for a second public offering or a rights share, and you'll get a framework in order to function and grow. So if you're transparent, if you're doing things with value and giving tax fully, if you don't have anything to hide, then share. Then you share everything you're doing, you disclose everything you're doing, you create the right systems, the right committees, you become larger, people will want to work for you if you have the right ecosystem. So creating job employment in our society and accepting people for in such infrastructure is also very important. So I feel it's we're serving a cause. We're serving a cause that we provide good equal employee opportunities. Being listed, in my view, hardly has its disadvantages. There are more advantages to it than disadvantages. So maybe people not wanting to disclose, we're a shy economy, we're not extroverts, we don't want to share हम कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं या क्या पोटेंशियल है. तो we were the first listed company. So yes, ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को नज़र आता है कि अगर इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं या इतनी गेन्स हो सकते हैं तो और लोग आए हैं बाद में, बट दैट्स फाइन. उनकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी ग्रोथ है, हमारी अपनी जर्नी है. आप इवॉल्व करते रहें वक्त के साथ, आप चेंज करते रहें वक्त के साथ, आप अपने क्लाइंट की नीड समझते रहें, आप जिस भी सेक्टर में हैं तो आप सर्वाइव करेंगे. रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, कोई किसी का रिस्क नहीं लेके जा सकता. तो इट वाज ऑलवेज अमेजिंग. हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा ग्रुप है, वो आया पेट फिल्म बनाने में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई वो ये फलाना ग्रोथ आ रही है तो आप क्या करोगे. तो मैं हमेशा बोलता रहता यार आई एम वेरी एक्साइटेड. तो वो कहते तुम अजीब आदमी हो, व्हाई आर यू एक्साइटेड. मैंने कहा क्योंकि नाउ आई कैन इम्प्रूव ऑन थिंग्स विच आई वाज earlier comfortable with. So my people will also go out of the comfort zone. Yeah. And every 5 years such things happen, and now is again we're in that stage where some companies are growing at scale and we have a different unique strategy which we'll disclose ahead. So that really helps us change and improve the areas which we were otherwise complacent with or comfortable with. And eventually it's survival of the fittest. Yeah. In my business philosophy, it really doesn't matter how big you are today.
What really matters is how fast you are. COVID has shown us that everybody needs to change. For example, people pivot from a mass transit company to a quick commerce company. Whether they survive later is a different story. But Nokia couldn't survive because they didn't evolve or accept Android as a platform. They were using Symbian. So they did not evolve, and then that became बेसिकली एरोगेंस जो है ना वो ले डूबती है. आजी ज़रूरी है. अगर मैं स्ट्रक्चर की एक और सवाल करूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन कराची, लेगेसी बिजनेसमैन, मेमन. उनका जब मैं देखता हूँ ना कि द वे दैट दे हैव अ वेरी सर्टन कल्चर ऑफ हाउ दे डू बिजनेस, और उसमें बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल के अंदर. तो मैं हमेशा उनसे सुनता हूँ. एक मेरे दोस्त से बात हुई रिसेंटली, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा जो है वो यू नो द पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, एंड सो नाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल ऑफ द फैक्ट्रीज टू डिफरेंट यू नो कजन्स एंड सन्स. सिबलिंग्स और कजन्स पार्टनरशिप्स होंगी. हाँ, सिबलिंग्स पार्टनरशिप भी होती है. तो मैंने अच्छा, उसने मुझे बोला, उसने कहा ये 10 फैक्ट्रीज थी. एक जो है वो तौलिया कर रही थी, एक टी शर्ट कर रही थी, एक ये कर रही थी. तो एक इस कज़न को मिल गई, एक इस कज़न को. अच्छा, मुझे समझ नहीं आई. मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं, तोड़ क्यों रहे हो आप? तोड़ क्यों रहे हो ना आप जिस चीज़ पे 40 साल लगाए हैं, आप 40 साल मजीद 10 डिफरेंट लोग उसके ऊपर लगाएंगे और आखिर में उसी जगह पर पहुंचेंगे. और उसमें दुनिया जिस तरह चेंज हो रही है, तो शायद उसमें दरमियान में कुछ बंद भी हो जाए. तो मैंने कहा वुड इट नॉट बी बेटर कि आप लोग जाओ और जाके इस पूरे को, कंग्लोमरेट को एक स्ट्रक्चर दो और सबको एक परसेंटेज दो, और परसेंटेज देख के उसमें सबको कहो कि यार आपस में मुशावरत करके एक को चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बनाओ. और उसके बाद एक प्रोफेशनल को हायर करो और उससे कहो कि तुम सारा करोगे, हम सारे मैनेज करेंगे. अच्छा, ये बड़ा लॉजिकल, अगर आप ग्लोबल उसको देखें ना, तो ये यही हो रहा है. और आपको नज़र आता है कि ये हुआ तो ग्रोथ आई, राइट. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी जिसको हम कहते हैं सेठिया या ये कहते हैं, आपने अर्ली ऑन मेंशन किया, आपने कहा हमने एक प्रोफेशनल को CEO बना दिया. देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट एज अ सोसाइटी, जो हर एस्पेक्ट में आता है. इसमें भी आता है कि यार हमारे उससे हाथों से कैसे निकल सकती. वी हैव टू बी, जो बिजनेसमैन है जिसके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो बेचारा बैठा सुबह शाम ये कर रहा होता है कि यार वो बुक्स लिखो, उसके ऑर्डर देखो, वो टी शर्ट्स आगे करो, माइक्रो मैनेज कर रहा है. सर आपका काम होना चाहिए कि आप इस वक्त दुनिया घूम रहे हो और जाके जो ना बड़े बड़े सेल्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो. सो उस कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट फॉर दोज पीपल हु माइट बी लिसनिंग, you know, what's your experience been when you began to trust and delegate and allowing for that to help you grow? How has your experience been? So I'm amazed you asked this. I wasn't ready for this, but it's a complete different science. And Allah हमें आगे भी successful रखे. हम इस transitions में successful रहे हैं अल्लाह के हुक्म से. And we're 5 siblings, 3 brothers, 2 sisters. So family business is a science on its own. Pakistan has started talking about it. Pakistan's IBA is helping with it. LUMS is helping with it. There are courses people must go to. Multi-generational must go to. Fathers, founders, chachas, cousins partnerships है, cousins जाएं, siblings हैं, siblings जाएं. अगर आपको अपना पर्दा कोई रखना है तो आप कस्टमाइज कोर्सेज करा लें. ज़्यादातर जो आप बात करें ये बिलियनियर फैमिलीज़ होती हैं. और एक चैलेंज आता है कि जो सेठ होता है या जो बिजनेस के लीडर्स होते हैं वो माइक्रो मैनेज करते हैं. एक ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. दूसरा शायद वो डॉक्यूमेंटेड काम नहीं कर रहा हो. वो क्या, फॉर एग्जांपल अगर वो कचरा या कोई और चीज़ अनडॉक्यूमेंटेड बेच रहा है और वो अवॉइड कर रहा है टैक्स को उस एरिया में, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, कैश आ जाएगा. कुछ लोग हमारी अनफॉर्चुनेटली अनडॉक्यूमेंटेड सेल्स एक परसेंटेज पे करते हैं. तो जहाँ पे ये चीज़ें अगर लोग सोचेंगे ना कि हम जब इससे निकलेंगे बाहर, एक तो डॉक्यूमेंटेड से निकलेंगे तो सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सिस्टमाइज हो जाएगा, उसमें ट्रस्ट का चैलेंज ही नहीं आएगा. बिजनेस मैनेजमेंट का काम है कि वो कंट्रोल्स बनाए, सिस्टम्स बनाए और उसको मॉनिटर करे. वो जब भी सस्टेनेबल होगा, आगे एक वो रिले का बैटन जो है वो एक बंदा दूसरे से लेके जाएगा. अगर फैमिली में कोई केपेबल है तो फैमिली वाला ले जाए, अगर आपके पास इनफ मैन पावर है. बिकॉज बहुत सारे बिजनेस हाउसेज होते हैं उनके पास इनफ मैन पावर होता है, उनको मसरूफ़ रखना होता है. लेकिन अगर जहाँ पे ज़रूरत है कोई और प्रोफेशनल की, तो आप प्रोफेशनल को वो बैटॉन दे दें, आप उसको बोलें इस चीज़ को आगे लेके चलो. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनलिज्म से आती है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन विद मैकपैक. MacPack, we do not consider it a family business. We have a majority shareholding, but we have other shareholders, which are minority shareholders, which are on the board. And मेरे वालिद ने मुझे एक बात बताई थी, शाम जब तुम मैनेजरियल पोजीशन पे आओगे, तुमने हर फैसला करते हुए ये सोचना है कि तुम्हारे पास शायद 500 शेयर रखने वाली कोई बेवा हो जिसकी कोई और ज़रिया आमदनी नहीं है. और हमारे पास ईमेल्स भी आए हैं इतिहास में, हिस्ट्री में,
कि ऐसे भी ईमेल आए हैं कि जी हमने शेयर से कमा के अपनी बच्ची की शादी की, विच इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड कंटेंटमेंट, बट ऐसा भी आया है कि जी हमने ये इतने रुपए का लिया था और ये नीचे हो गया और मेरी जमा पूंजी ख़त्म हो गई. So there are both sides to it. So that brings a lot of responsibility. So when my father told me कि तुम जब पोजीशन पे आओगे तो तुम जो फैसला करोगे ना, तो ये सोच के करना कि तुम उसका हक वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा जिसको तुम ढूंढ नहीं सकते. So always decide for that minority shareholder, first of all. Second of all, जब आप कुछ गलत कर नहीं रहे तो कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो आपने अपना, अगर ऐसे जो बिजनेसेस, जो फैमिली बिजनेसेस हैं या लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, देयर इज़ अ प्रोसेस. आप उन बच्चों को तैयार करें, उस इंस्टीट्यूशंस पे भेजें, उन कोर्सेज पे भेजें, उनको लाइफ कोचेस दिलवा दें, उनको मेंटर्स दिलवा दें. सो मेंटर की बात है तो आई गॉट लकी इन द प्रोसेस दैट आई मेट समवन एट अ वेडिंग एंड इन द मॉर्निंग ही फर्स्ट ईमेल मी कि तुम मेरे साथ आके काम कर लो, because of the things we discussed. And this was early in my years, maybe 2008, 9, 10, somewhere around that. I'm forgetful in dates. This man became a father-like figure for me and he guided me. तो बिजनेसेस में सक्सेशन प्लानिंग की तैयारी पहले होनी चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग के लिए हेल्प ले लेनी चाहिए. उसके बावजूद अगर कोई विलिंग नहीं है साथ काम करने को तो ठीक है, आप उसको इज्जत से, शरिया हमारे पास मौजूद है, पूरा सिस्टम मौजूद है इस्लाम का, उस बेसिस से आप उसको इंडिपेंडेंट कर दें. लेकिन आप उसको नर्चर करते रहें. इफ़ एनी वन हु कैन क्रिएट अ सिस्टम फॉर एवरी वन टू वर्क एट, तो उसमें बरकत ज़्यादा है, इत्तेहाद में बरकत है. तो इन चीज़ों पे ध्यान करना चाहिए. मैकपैक अल्हम्दुलिल्लाह वाज एबल टू डू दैट. एक रिस्क था जब फाउंडर का इंतकाल हुआ तो आवर स्टेक होल्डर्स, बैंकर्स, एवरीबडी और इवन कॉम्पिटिशन प्रोबेबली दे थॉट कि वी विल नॉट सर्वाइव, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी सर्वाइव्ड एंड वी थ्राइव्ड बिकॉज लेगेसी और लर्निंग थी, हमारे खून में ये कारोबार था. तो हम लोगों ने उसको प्रोफेशनलाइज करते जा रहे हैं. तो अल्लाह का शुक्र, आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं डेली डिसीजन मेकिंग में माइक्रो लेवल पे ज़ीरो इन्वॉल्व हूँ. Interesting. And I'm proud of that because I've done everything in the last 15 years plus with my hand. So the way to grow, the way to scale up, and where I want to take the company in the future, whatever the vision I have is, which will be disclosed in due time. So in order to do that, they have to have a very good ecosystem. Makes sense. Which is not a Satya system, you know, but a hybrid of a shareholder who's passionate in the business and overviewing the business, and professionals which are much better than me in doing their jobs. Yeah. I only hire people in the company who are better than me in those areas. चाय बनाने वाले से लेके मुझसे अच्छी चाय बनानी चाहिए. फाइनेंस संभालने वाले को वो फाइनेंस आना चाहिए जो मुझे नहीं आता. मार्केट या मुझसे बेहतर हो, सप्लाई चेन वाला मुझसे बेहतर हो. That's how we create that magic that we create. And being a very closely connected company and with the right systems that we help created, whatever these challenges happen, you know, कुछ macroeconomic challenges हम पिछले कुछ सालों में गुजरे हैं as a country, as business people. कोविड भी आया, then country के कुछ challenges आए, and then microeconomic challenges, whether वो competitive landscape के challenges हों, सबकी अपनी एक journey है. But if you're effective, if you're efficient, if you have the right systems, you can always find a niche. So the way I manage the business and tell my people is, listen, be like water. We're in the space of flexible packaging. We have to be flexible. And be like water. अगर आगे कोई रास्ता रोक भी लिया, अगर कोई और आ भी गया, तो आप अपना रास्ता इधर उधर से बना लें, बस फ्लो करें, चलते रहें. खड़ा पानी सर जाता है. आप चलते रहें, ताज़ा रहेंगे, अल्लाह में आपको नया रास्ता दिखा देगा और इंशाल्लाह आपका वक्त आएगा. Makes sense. थोड़ा सा मैं conversation को flip करूँगा. I wanna tell you back to what I started this with. In terms of Pakistan today, there is obviously a huge economic crisis that we're looking at, and for a lot of young people right now, there's a lot of joblessness, obviously, hopelessness in a sense that उनको समझ नहीं आ रही कि यार, this is not the world that we were promised, essentially. And so they're trying to really work hard in figuring out कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिस पे हम अपना पाथ कार्व आउट कर सकें. जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया था ना कि बेटा ये करो, ये करो, ये करो, और फिर ऐसा करोगे तो ऐसा निकलेगा, वो शायद ऑब्सोलीट हो गया हुआ है. एंड उसमें ज़ाहिर एक मेरी चीज़ ये नज़र आती है, जो मेरी पुकार है वो यही है कि वी नीड टू ग्लोबलाइज आवरसेल्व्स एंड वी नीड टू ग्लोबलाइज आवर इकोनॉमी. एंड इन द एज ऑफ इंटरनेट एंड इन द एज ऑफ नॉलेज,
anyone can sit in any place. लैया में बैठ के वो जो है वो he can go and look at what's selling on Amazon and he can do this or that. पहला अगर मैं आपसे एक generalized सवाल करूँ, how do you see the export potential? Because you're standing somewhere in the middle where a bunch of different products come in and you package that and आपको नज़र भी आ रहा है ना एक्चुअली के रिटर्न कस्टमर से आपको ये भी समझ आ जाता है क्या बिकता है क्या नहीं बिकता. सो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे you're there in the center understanding कि यार क्या चलता है क्या नहीं चलता, कौन सा बाहर चलता है कौन सा बाहर नहीं चलता. उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको इस वक्त का करंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल पाकिस्तान का कैसा लगता है? Huge, amazing. There's so much potential. We shouldn't let the challenges in our economy and around us and what we see on conventional media bring us down. That's just weight that brings our morals down, our hope down. And दूसरा also I also feel like the challenges sometimes create opportunities as well. That's where I'm coming right? at. So the blanket idea कि यार इकोनॉमी खराब है तो सब नहीं चलेगा, इकोनॉमी खराब है तो अब हमने फिगर आउट करना है कि यार अच्छा नहीं इकोनॉमी खराब है तो डॉलराइज चीज ज्यादा चलेगी. Yes, exactly. वो हमें चाहिए ना. जैसे कोविड आया फॉर एग्जांपल तो फूड चला, फूड की पैकेजिंग चली, फार्मास्यूटिकल चला. तो अगर आप उन स्टॉक्स में होते तो आप गेन अच्छा करते, उन कंपनीज ने अच्छे रिटर्न्स लिए. अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें उन स्पेसेस में आप कुछ काम करते तो चलता रहता. इसी तरह अभी अगर मुल्क को डॉलर्स चाहिए और लोगों को डॉलर में कमाना है, ठीक है, तो हम एग्रीकल्चरल कंट्री थे, अभी भी कुछ हद तक है और कुछ रिवाइवल आ रहा है, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उस पर फोकस आ रहा है. कोई किसी कहीं भी गांव में रह रहा है या शहर में रह रहा है, आप एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को उठाइए, आप उसको अच्छा सा पैकेज कीजिए, उसकी पैकेजिंग में इन्वेस्ट कीजिए और उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए. आपके पास अली बाबा से लेके अमेज़ॉन से लेके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की मार्केटिंग करके आप उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोरिंगा लीव्स टू हिमालयन सॉल्ट टू लेट्स से एनी काइंड ऑफ सुपर फूड, जो एक नीश मार्केट है दुनिया की लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है, हाई वैल्यू एडेड मार्केट है. और आपको कमोडिटी करना है स्केल पे तो आप चावल से लेके, चावल की वैल्यूएशन से लेके आप पोटैटो को प्रोसेस कर लें, आप पोटैटो का पाउडर बना लें और उसमें आप मैश पोटैटो का प्रोडक्ट पैक अच्छा करके बाहर भेज दें. क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं फसलें, और हम उसमें वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सेम विद मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स वी कैन वैल्यू एड देयर. आपको जिस चीज़ का शौक है ना, Just for the simple, let's say फ्रेश ग्रेजुएट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लैंग्वेज ऐसी रही है कि वैल्यू एडिशन समझाई नहीं गई उस इंजीनियर को. What does that mean? Like, and the context that I am asking this question is, your father had this understanding कि यार एक नई पैकेजिंग आई है, वो हर प्रोडक्ट में घुसनी है. अब एक मैं इसी का ऑल्टरनेट फ्लिप करता हूँ जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हुआ कि आज भी पाकिस्तान में रोल्स आफ्टर रोल्स आ रहे होते बाहर से और उसको थोड़ा सा रिपर्पस करके वो लगाया जा रहा होता, राइट. उन्होंने एक सेट ऑफ मशीनरी लगाई और उन्होंने कहा कि यार जो चीज़ मुझे पता है सबने करना ही करना है, वो चीज़ मैं मशीन लगा के मैं पाकिस्तान में कर सकता हूँ. पाकिस्तान में ऑलरेडी हम सुबह शाम बाहर जाते हैं तो हमें सुई से लेके पेन से लेके 1000 चीज़ें चाइनीज़ नज़र आ रही हैं. दैट फॉर मी डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज योर लिटरली जो सी रूट है, इट्स लाइक 8000 किलोमीटर से वो ट्रैवल करके आ रहा है. उधर भी वो कस्टम्स पे पैसे दे रहा है, इधर भी कस्टम्स से पैसे दे रहा है, फिर वो ट्रैवल करके it's not efficient. Definitely not efficient. Right? And in a country now that is going towards a free float dollar, the market is always going to make it more conducive to have an efficiency driven structure to the product. Definitely. That's where I feel like there's a huge opportunity just waiting to rise, जिसमें यूथ को सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कारखाना लगाना होगा 5, 8, 10 लाख रुपए का और वो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के अंदर घुस सकता है, जो कि वो नज़र आ रही हैं कि यार सारी चाइना से आ रही हैं या XYZ किसी कंट्री से आ रही हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मुज़म्मिल भाई, यू राइटली सेड इट. मैं आता हूँ एक लार्ज स्केल चैलेंज पे, लेकिन जो अगर हम यूथ की बात करें, फ्रॉम प्याज को डिहाइड्रेट करने से लेके आलू बहुत सारे लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फ्रेंच फ्राइज़ बना के अगर एक्सपोर्ट कर दें तो उसकी वैल्यू 5x और 10x ऊपर हो जाती है. हम चावल फॉर एग्जांपल जो उगता है उसका जो ब्रांड का छिलका है वो दुनिया में उसका ऑयल बन रहा है, उसके ऑयल को प्रेस करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. कुछ लोगों ने इनिशिएटिव अभी शुरू किया है, लेकिन बाकी लोग या जला देते हैं या जानवर को खिला देते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ टन्स अवेलेबल है. इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा कचरा है और बाहर का सोना है. ठीक है, मैं खुद भी करना, हम
हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं। मुर्गी के पंजे हैं, या तो हम सूप में डालते हैं या तो हम ऐसे ही एक्सपोर्ट कर देते हैं चाइना को। उसको हम यहाँ पिकल करके, यहाँ पे उसकी अच्छी पैकेजिंग करके उसको वहाँ पे लॉलीपॉप की तरह खाते हैं। तो हम अपने जितना हमारा वेस्ट है उसको हम अच्छा प्रोसेस करें, उसको पैकेज करें और एक तरीके से चीज़ को एक्सपोर्ट करें। हम बहुत अमेजिंग जियोपॉलिटिकल जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे पास चीज़ें उग सकती हैं, हमारे पास एक तो अपनी बड़ी पॉपुलेशन है टू कंज्यूम। जितनी भी बातें होती हैं ब्रेन ड्रेन की, एक सर्टेन परसेंटेज तक लोग जा सकते हैं, उसके बाद ये पॉपुलेशन यही है। जो यूथ हमारी टेक से कमा रही है और आगे कमाएगी, आई सी अ ह्यूज रिवाइवल इन द इकोनॉमी, एंड दैट विल ब्रिंग मनी, दैट विल प्रमोट कंजम्पशन, दैट विल इंक्रीज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पैकेजिंग। तो जितनी कैपेसिटीज़ हैं वो यूटिलाइज हो जाती हैं। यूथ को के पास मर्द औरत काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होएगा कि वो प्याज भी काटे, सालन बनाएं और फिर खिलाएं एक दूसरे को। वो रेडीमेड चीज़ें लेंगे, वो इजी लाइफ पे जाएंगे, जैसे एक वेस्ट या मॉडर्न इकोनॉमी में हो रहा है। सो पीपल विल नीड मोर ऑफ सच प्रोडक्ट्स। इसी तरह आप एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट कर लें और उसको प्रीमियम पैकेज करें, उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें। यहाँ हर टॉप एंड क्वालिटी मौजूद है पाकिस्तान में, सबकी वेबसाइट्स हैं, कंपनीज़ की एसोसिएशंस हैं, यू कैन रीच आउट, यू राइट ऑन एनी सोशल मीडिया, पीपल विल अप्रोच यू। उस पर मेहनत करें और अपने आप को दुनिया में फैला दें। हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ ने 20 साल पहले ये किया था, इवन दो वे लिटिल लेट, अब वक्त है हम कर लें। टैक्स से कमाएं, एग्रो की वैल्यू एडिशन से कमाएं। हमारे बराबर ओवर 1.5 बिलियन लोगों की डिमांड है। अगर हम चाइना भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो मैंने पंजों की बात की वो चाइना में बहुत चाहिए, लाल मिर्च चाइना में बहुत चाहिए, हिमालयन सॉल्ट के लाइसेंसिंग का डिफरेंट तरीका है चाइना में, लेकिन वहाँ बहुत चाहिए। हाँ, लोग ना अमूमन कन्वेंशनल मार्केट्स को सोचते हैं, यूएस सोच लेते हैं, कनाडा सोच लेते हैं, फलाना सोच लेते हैं। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, अपना नीश और पैशन डिसाइड करें और उसमें पेशेंटली मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, फल आएगा। और गाइडेंस ले लें, अपना एक कोच मेंटोर सिस्टम बना लें, कोई आप एडवाइजर्स बना लें और आप उस पर लगे रहें, इंशाल्लाह सक्सेस आएगी। तो पोटेंशियल बहुत है अगर डट के करते रहें। किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लें और उसको सही तरह प्रेजेंट एंड पैकेज करें, चीज़ चलेगी। मेक सेंस। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो पैकेजिंग एक जो सबसे जेनेरिक दिमाग में आती है वो तो ये आती है कि यार मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग, राइट। जनरली जो टेक, एवरीबडी हैज़ एन एक्सेस टू सम सॉर्ट ऑफ अ टेक, तो उनको हमेशा वो होता है कि यार आईफोन को अनबॉक्स करना इज़ ऑलवेज एन एक्सपीरियंस, या यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट यू नो दुबई में जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर जो फल सब्जी भी आ रही है ना आपकी, अब एक हरी मिर्च है जो खुली पड़ी होती है, वो मैं थोड़ा सा निकाल के डाल लूँ थैले के अंदर और मैं फ्रिज में रख दूँ ना, तो वो ऑन एवरेज हफ्ते में सड़ जाती है। ऐसे ही एक मुझे वो ट्रे में मिल रही होती है, ठीक है, जो कि 2-2.5-3 dirham महंगी होती है। इनिशियली थॉट ये थी मेरी कि यार ये तो एमी चूना लगा रहे हैं ना, अच्छा पैकेज किया हुआ है। फॉर सम वियर्ड रीज़न जब मैं उसको ले जा करके रखता हूँ और मैं थोड़ा सा खोलता हूँ और उसमें से मैं निकालता रहता हूँ, तो वो 3-4 हफ्ते चल जाती है। एंड सो दैट्स वेयर आई बिगैन टू रियलाइज कि अच्छा नहीं, द वे दैट इट्स पैकेज्ड इज ऑल्सो वेल थॉट आउट, बिकॉज देयर इट समहाउ increases the shelf life. It's there's a lot of other features that go with packaging as well, and because you mentioned agriculture or perishable goods, वहाँ पर like the packaging then becomes supreme, right? So tell me, अगर मैं आपसे पूछूं कि beyond just the marketing, packaging क्यों ज़रूरी है? I'll tell you. So in my view, packaging has three main purposes, and the problem we're solving with products of MacPack and related products our industry is doing is that globally, more than 30% food is still wasted that we produce. And there are various reasons for it. Sorting is also one reason that people want perfect products, but then packaging is a major reason. If we package the product properly and then move that to the market, wherever it is, which could be other countries. The three purposes मैं highlight करता हूँ packaging के. One, the first purpose is that it preserves that product and gives it a better shelf life. It could be 6 months, it could be few days, it could depends on what product it is. Milk would have a different life, biscuits would have a different life. So first is preservation. Second is labeling. That we give allergy information, we give the packages recycling information, we communicate to the customer
what it has inside as ingredients, whether it's okay for him to consume, so then they can decide. Third is the marketing aspect, that it must be presentable and look good to the market you're trying to target. फर्स्ट टाइम मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो है प्रोडक्ट पैकेजिंग से बिकता है. जब आप वो खोलेंगे, आपका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट को खोलने का ठीक होना चाहिए. तो वहाँ बहुत बड़ी साइंस है. मैकपैक के प्रोडक्ट्स जो है दे आर केयरफुली डिज़ाइंड कि वो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए आराम से ईजी पील कहलाते हैं, उनको खोलें, ताकि बच्चा जब उस पैकेज को खोलता है तो वो लड़े ना और वो प्रोडक्ट वरना गिर जाता है. दांत लगाना पड़ता है लोगों को वरना. तो फर्स्ट द एक्सपीरियंस देयर गोइंग थ्रू. लेबलिंग आ गई आपके पास. मार्केटिंग उसकी लास्ट चीज़ है कि फर्स्ट टाइम उसने ख़रीदा, वो प्रोडक्ट चखा, अगर वो प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा होगा, उसको अच्छा लगा, फिर वो रिपीट पे आएगा. लेकिन अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आप शायद पहली बार बेच ही ना पाएँ. फिर तुक्के में कोई ले ले तो ले ले, बिकॉज आपका ग्लोबल कंपटीशन जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनिंग कर रहा है. तो पॉसिबिलिटीज से सारी हैं, लेकिन ये 3 पर्पसेस है मेन. शेल्फ लाइफ, labeling, that we communicate what we're selling, and then the marketing aspect to attract the client. So that is why packaging is so important. And anywhere you take your product from in the market, MacPack is already touching them already. We're part of that process. We're part of that product anywhere. So that's how we're impacting your lives every day positively. जो आपकी product है basically the film है जी. right, that's plastic essentially, right? Yes, 100%. There's this huge now movement that talks about climate change, that talks about environment, and वो ये कहती है कि यार plastic is the worst thing that we're dealing with. It's non-biodegradable, it's going into landfills, it's destroying our world. How do you see that aspect? Because like you mentioned कि जी हम तो हर जगह पर हैं, हर पैकेट में, हर इसमें, हर उसमें हैं. Are there alternatives that you can tap into? You mentioned cellulose. Yeah, cellophane. Cellophane, right? So clearly there has been transitions in this as well. Yes. How do you see the industry जब आप इसमें economic context add करते हैं? It's amazing that you mentioned this. This is a very hot topic for the last few years, and we manage and influence this industry in a very significant manner, alhamdulillah. And I love nature. I am a diver. I keep close to nature. So I've also seen the changes on the reefs, let's say, when I go diving. And I've seen changes in 10 years also. And I'm worried for the future of my children also, what kind of world they'll live in. So it's not that we don't care, we really care. So I'll tell you what is happening, and I'll tell you what we're doing about it. So it's very easy to blame any product or say that product गलत है और प्लास्टिक पानी में आ जाता है या समंदर में आ जाता है या रोड पे आ जाता है, देखो कितना कचरा है. प्लास्टिक की खुद कोई मूवमेंट नहीं है, या इट्स नॉट अ लिविंग थिंग. ह्यूमन बिहेवियर हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम क्या उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, क्या हम उसको सही से डिस्पोज कर रहे हैं, क्या हम उसको ट्रैश कैन में डाल रहे हैं, क्या हम उसको सोर्स पे सॉर्ट कर रहे हैं. अगर हम उसको सोर्स पे सॉर्ट करेंगे और अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं फेंकेंगे, और जब हम बोटिंग पे जाते हैं या समंदर में जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो हम उसको फेंकेंगे नहीं, तो वो हमने कंज्यूम किया ना प्रोडक्ट. तो वी हैव टू रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज इट प्रॉपरली. शायद ज़्यादातर लोगों को ना पता हो, पीछे रिसाइकलिंग के साइंस होते हैं, रिसाइकलिंग की ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्लास्टिक है, उसके नंबर्स होते हैं. हमारा प्रोडक्ट जो है वो PP रेंज में आता है, उसके पीछे 5 होता है. 100% रिसाइकलेबल. मैकपैक मेक्स 100% रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स, जो अगर कंज्यूमर बेहतर तरीके से सॉर्ट करे. वी हैव अ सेटअप, वी ऑल्सो क्रिएटेड अ सिस्टर कंसर्न जो इस ट्रैश को कलेक्शन सिस्टम से उठाए और उसको हम रीपर्पस करते हैं इनटू बेटर प्रोडक्ट्स. हम रीयूज़ करते हैं जहाँ वो रीयूज़ हो सकते हैं, और जो एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक्स होते हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, बेशक हम नहीं बनाते. फॉर एग्जांपल रोड पे कोई HDPE बैग पड़ा हुआ है या कोई भी कचरा पड़ा हुआ है जो नाले क्लॉग कर रहा है, हम अगर वो ट्रैश पार्टनर्स के साथ उठा के या स्कैवेंजर्स के साथ उठा के हम उसको इको ब्रिक्स में और इको टाइल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें टन्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट सेव हो जाता है फॉर इन अ सर्टन स्क्वायर फुटेज ऑफ एरिया.
So we are also helping solve the problem, but we also advocate and educate people and our stakeholders कि we have to change our behavior as humans. जहाँ आपने alternates की बात की, हम cellophane से packaging world शुरू हुआ था जो tree based पे था, वो आए petrochemicals पे इस वजह से क्योंकि we didn't have enough trees in the world. हम trees are our lungs for the world, right? They give us that oxygen. अगर 7 बिलियन प्लस लोग आज प्लास्टिक छोड़ देते हैं और पेपर पे चले जाते हैं तो शायद हम ज़्यादा फास्टर क्लाइमेट चेंज करें बिकॉज हमें इतने ट्रीज़ काटने पड़ेंगे. पीपल टॉक अबाउट सस्टेनेबल सोर्सिंग एंड ट्रीज दैट आर फार्म्ड स्पेसिफिकली फॉर पेपर, बट दैट्स स्टिल नॉट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल. पेपर ऑन इट्स ओन needs more water and more energy to be created as compared to plastics. Again, its supply chain and its value chain in order to recycling, again, they need a lot of water. World is water scarce. Pakistan is water scarce. We cannot have so much water कि हम उतनी pulping करें और उतने पानी को consume करें और waste करें. And then it has its certain chemicals also. Plastic on the other hand, if used correctly, आप अपने जब आप डिज़ाइन करेंगे प्रोडक्ट्स को, एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स को, आप 100% रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स लें, प्राइस पे सिर्फ ना जाएं. आप मोनो मटेरियल्स कहलाते हैं कि आप या पीपी बेस्ड मटेरियल्स ले लें या आप पीई बेस्ड मटेरियल्स ले लें. आप मोनो मटेरियल स्ट्रक्चर्स पे रहें. वन, आपको एक्सेप्टेंस ग्लोबली बेहतर होगी जब आप लिखेंगे आप 100% रिसाइक्लेबल हैं. यूरोप में अगर आप गलत प्रोडक्ट भेजेंगे आपको एक्स्ट्रा टैक्स होगा. यूएस में भी कुछ सर्टेन रूल्स है. एवरी कंट्री और रीजन हैज़ इट्स रूल्स. तो आप मोनो मटेरियल्स यूज़ करें जो 100% रिसाइक्लेबल हैं, जो पाकिस्तान बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर पायनियर्स इन ऑल दीज थिंग्स. और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी ये सब चीज़ें बनाते हैं जो मोनो मटेरियल्स होते हैं. आप वो वाले प्रोडक्ट्स लें, उसको आप अपने कंज्यूमर को एजुकेट करें कि वो सही से ट्रैश करे, उसको सही से उसको डिस्पोज करे, और वो फिर रिसाइकलिंग स्ट्रीम में आएगा. वेदर वो हमारी कंपनीज करें या कोई और करे, वो वापस मुआशरे में सही जगह पे इस्तेमाल होगा और हमारा मुआशरा क्लीन हो जाएगा. बट इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड द अवेयर कंज्यूमर कि हमने चीज़ को सॉर्ट कैसे करना है. हम एक थैले में चीज़ डाल दें और हमारे घर पे काम वाली उसको ले जाके गली के कोने पे फेंके, वो हमारी जिम्मेदारी है. हम अपनी एक्सपेंसिव गाड़ियों में शीशा खोल के बाहर कुछ कचरा फेंक दें, वो हमारी जिम्मेदारी है. हम समंदर में जाके कचरा वहाँ फेंक दें, वो हमारी जिम्मेदारी है. प्रोडक्ट खुद नहीं जाता कहीं. तो प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट जो हिस्टोरिक था पेपर, उसके अपने चैलेंजेस हैं. एंड इट्स नॉट दैट के फ्यूचर में नहीं हो रहा. फ्यूचर में देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अप. In the process, in these last 15 years, I've been also trying to look for a product which can, take us places and change the game of the industry. So in that process, we found a product which was very good R&D. उसका नाम था polylactic acid, PLA. हमारे जैसे दिखने जैसी प्रोडक्ट BOPLA बना दुनिया में. मैं उस प्रोडक्ट का जर्नी बताता हूँ. कोई भी प्रोडक्ट की R&D होती है ना, किसी भी किस्म के कंजम्पशन के प्रोडक्ट की, तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए और प्रैक्टिकली यूजेबल होना चाहिए. तो ये प्रोडक्ट दुनिया ने बहुत ज़बरदस्त बनाया. वो लुक में सेम था, मशीनेबिलिटी भी सेम थी, स्केलेबल मशीनरी थी, हो गई थी. उसमें चैलेंज ये आया कि पॉलीलैक्टिक एसिड का जो सोर्स है ना, दैट केम फ्रॉम कॉर्न एंड शुगर. Brazil was one of the big ones who made that raw material. So it was not petrochemical based. दुनिया runs on money and capitalism. उसमें एक ग्लोबल इदारे ने उस प्रोडक्ट की प्रोसेस को पैटेंट करा लिया. That killed it. Really? Such an amazing product जो दुनिया में बना था. अब जब पैटेंट हो गया ना, वो इतना महंगा हो गया. लेट्स से कन्वेंशनल प्लास्टिक अगर $1 का था तो वो $4 पे पहुंच गया. एंड the price of corn started going up in the world. The price of sugar started going up because corn is a major source of food for cattle in the organized world. So prices of beef started going up in America. ठीक है. So it was food based. फूड सिक्योरिटी का चैलेंज शुरू हो गया कि वहाँ इतनी कंजम्पशन बढ़ गई है तो भाई आप कैटल को क्या खिलाएंगे, आप शुगर के दूसरे यूजेस हैं वो कैसे होएगा. तो कमोडिटी प्राइसेस चेंज होने लगी. सो द वर्ल्ड थॉट ओह वेट, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल. तो प्राइस अफोर्डेबल नहीं थी कंज्यूमर्स के लिए. तो द वर्ल्ड डिड एन एक्सपेरिमेंट. पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, हम करने वाले थे. हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज दुनिया में रिवर्सल आ गया. अदरवाइज मैकपैक वुड हैव बीन द फर्स्ट इन डूइंग इट. बट माई अंडरस्टैंडिंग इज कि वो खेल हो गया या वो रुक गया एंड वी आर नाउ वेटिंग फॉर सर्टेन चेंजेस अक्रॉस द बोर्ड जिसमें फिर इवेंचुअली सस्टेनेबिलिटी उस प्रोडक्ट की, लाइक दैट्स द नेक्स्ट मे बी स्विच दैट वी माइट सी. सो अभी जो जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सस्टेनेबिलिटी में फॉलो इन करते हैं बिकॉज 100% रिसाइक्लेबल. बट जहाँ बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करते हैं
तो एक हमारे पास बायोडिग्रेडेबल की प्रोडक्ट लाइन है मैकपैक के पास, बट द कंज्यूमर हैज़ टू पे अ लिटिल प्रीमियम फॉर दैट. सो द कंज्यूमर हैज़ टू बी अ ब्रेव ऑल्सो कि मैं अगर कुछ अच्छी चीज़ चाह रहा हूँ जो इन्वायरमेंट के लिए और मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी है, तो मैं उसका एडेड वैल्यू भी दूँ. और कंपनीज हैव टू अडेप्ट कि उनको अगर कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं या कार्बन फुटप्रिंट सेव होता है, सो दे हैव टू टेक दैट स्टेप. हम लोग सिर्फ बात करते हैं एक मसला है जिसको ख़त्म कर दो, इसको रोक दो, एक प्रॉब्लम आया है इस प्रॉब्लम को रोक दो. दैट्स नॉट द सोल्यूशन. हम अगर आज सारा कुछ रोक के पेपर पे चले जाते हैं, वी डोंट हैव इनफ. हाँ, मतलब इसमें मुझे जो प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब कन्फ्यूजन आती है, वो ये आती है कि आपने ना अपनी सोसाइटी को भी देखना है, आपने उसकी इकोनॉमिक्स को भी देखना है. सो फॉर एग्जांपल काफ़ी दफ़ा लोग आते हैं, अभी रिसेंटली अगर एनर्जी की बात करें ना, तो थर्कोल की बात होना शुरू हुई. लोगों ने कहा कि यार ये तो देखो ज़रा कोयला लगा रहे हैं हम, जबकि जो है ना दुनिया किधर जा रही है. तो मैंने बेसिक सा एक स्टार्ट निकाला, मैंने देखा यार दुनिया की पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट कितनी है और हमारी कितनी है, और हमारी मिनिस्क्यूल है जी. लेकिन हमें फोर्स कर रहे हैं कि यार हम महंगा सोलर या विंड या ये लगाएं, जो कि इस वक्त नई टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंसिव है, उसकी कैपेक्स बहुत ज़्यादा है. हमें सस्ती एनर्जी चाहिए, हमारे गरीब आदमी को सस्ती एनर्जी चाहिए. तो जब आपने पॉलिसी फ्रेमवर्क देखना है तो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि यार बस ये चीज़ एक नई एकेडमिक स्टडी आई है तो बस इसको इस विद इन दिस स्मॉल आइसोलेशन मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ. बिकॉज आपने देखना है कि उसके इम्पैक्ट्स अक्रॉस द बोर्ड क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, वो सारा कुछ है. सो इन अ लॉट ऑफ वेज, आई मीन इवन विद प्लास्टिक, अगेन मैं अगर दुबई की बात करूँ या यूएस की बात करूँ, एक एवरेज हाउस होल्ड कंज्यूम्स अ टन ऑफ मोर प्लास्टिक. पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है कि कितनी प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इतनी प्रोडक्ट्स हैं. जो दुनिया कहती है ना कि प्लास्टिक इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स अ डेवलप्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉर श्योर. बिकॉज देर वो तो बस आंखें बंद करके, यानी कि एक चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, उसके वो 50 लेयर्स में उन्होंने बंद किया हुआ है. एक खोलते हैं, फिर कुछ और खोलते हैं, देर ओवरडूइंग इट, राइट? So when they say कि यार plastic is a problem, we need to solve it, they're doing it in a very different context. When we're doing it, तो हमारी already consumption per capita बहुत थोड़ी और हम more often than not essentials पे लगा रहे हैं. शायद हमें उसकी intervention में जो आपने earlier on mention किया था कि human behavior change ज़्यादा important है, क्योंकि the alternatives at this point in time are way too expensive कि उससे फिर आप गरीब आदमी का access to certain products, certain things फिर diminish कर देते हैं. You rightly touched the right points. The West started these scenarios and I often say हमारी सोसाइटी में essentials, आटा चावल दाल वाली चीज़ें अभी भी पूरी पैकेज नहीं हो रही. खुला मसाला भी मिलता है, ठीक है, खुला सब कुछ मिलता है. सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जब हम काम में आए थे ना, तो हमने बहुत प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट की. तो अब आज आपको पापे नज़र आते हैं रस्क पैक हुए हुए, केक रस्क हमारे वालिद ने शुरू करवाए थे. रेवड़ी भी पैक्ड आती है, मक्खन टॉफ़ी भी पंजाब में अब पैक्ड आती है, वो हमारे कस्टमर्स करते हैं, हमारे वालिद ने शुरू कराए थे. एसेंशियल्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हो रही, फ्रॉम मसाला टू आटा दाल चावल. वेस्ट में वेयर देयर ओवर डूइंग इज़ व्हाट आई से कि जो बच्चे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मांगते हैं, डॉल हो गई जो सर्कल्स में है, वो आप उस पर ओवर डू किया हुआ है प्लास्टिक पैकेजिंग को, ठीक है, तो आप वो रिड्यूस करें जो एसेंशियल नहीं है. आप जब फूड सिक्योरिटी के मामले को देखें तो आपने एक्चुअली सही चावल पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचाना है. आप अपने फ्रूट की पैकेजिंग देख लें, आप उसमें वैल्यू ऐड और प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे तो इतना ज़बरदस्त आम जो हमारा है वो दुनिया में सही तरीके से पहुंचेगा. हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम क्योंकि सही पैकेज नहीं कर रहे, वो दुनिया में उस तरह पहुँच नहीं सकता जो वो डिज़र्व करता है. तो coming back to what you said, पाकिस्तान की per capita consumption still is about 7 kg per capita, और जहाँ वेस्ट की बात करें that's about 40 to 50 kg per capita. So we can learn from their mistakes and go in the right direction. Which I mentioned कि आप मोनो मटेरियल्स यूज़ कर लें अपनी पैकेजिंग में, आप एक्सेसिव टॉयज़ के लिए एक्सेसिव पैकेजिंग यूज़ ना करें, फूड एसेंशियल्स के लिए यूज़ करें. पैकेजिंग जो है ना वो फूड सिक्योरिटी ये भी देखिए, कंटेमिनेशन नहीं होती. आप दूध की लेट से बात करें, खुला दूध में हमारा मुआशरा मिलावट कर देता है. जब हम दूध को पैकेज करते हैं, एंड पैकेजिंग दूध बेसिकली जो बॉक्स कार्टन्स आते हैं वो भी होता है, और फ्लेक्सिबल वाला जो भी पाउच होता है वो भी पैकेज मिल्क होता है. यूजुअली हमारा मुआशरा सिर्फ बॉक्स पैक को पैकेजिंग वाला कहता है, विच इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज फ्लेक्सिबल पैकेज वाला भी दूध पैकेज दूध है. उसके अंदर कंटेमिनेशन, पानी मिलाना, कुछ और मिलाना बाद में एटलीस्ट नहीं हो सकता. अगर किसी ने पहले करके मिला लिया इज़ वन थिंग, बट रास्ते में जो डिलीवरी वाला है या रास्ते में जो उसकी सप्लाई चेन है वहाँ वो सेफ हो गया,
वो नीडल से पेनिट्रेट करके नहीं निकालेगा. सो एक्चुअली दीज थिंग्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड के कंज्यूमर को चीज़ सेफली पहुंच सके. अगर रास्ते में गॉड फॉरबिड कोई दूध में गंदा पानी मिला रहा है तो शायद प्रोडक्ट पहले ख़राब नहीं था, लेकिन कंटामिनेटेड वाटर आ गया तो गंदा पानी हो गया, उसको वाटर बोर्न डिजीजेज हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड. तो इट इज़ एक्चुअली अ टूल फॉर सेफ्टी एंड सर्वाइवल ऑल्सो. सो वी हैव टू थिंक ऑफ इट इन द राइट यूजेस वी हैव. ओवर यूज़ ना करें, सही यूज़ करें, सही से डिस्पोज करें, और सही से डिस्पोज करके उसको वापस आप स्ट्रीम में ले आए, वापस कन्वर्जन स्ट्रीम में, रिसाइकलिंग स्ट्रीम में. मेक सेंस. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड अभी इस आप लोगों का क्या गोल है, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट एक्सपोर्ट्स, वी टॉक्ड अबाउट अदर पीपल टेकिंग because you're the intermediary essentially, right? You're the B2B. So एक point पे तो आप ये कह रहे हैं कि I can enable exports and exporters who can come in and who can take it global. But then you are also creating a product that has a global demand, yes, right? And so do you see at a time जब डॉलर गिर रहा है और अगर फ्री फ्लोट गया है तो वो essentially global economics के हिसाब से वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, right? So वहाँ पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में अब अपॉर्चुनिटी एक खुलती है कि यार रॉ मटेरियल तो मैं भी मंगवा रहा हूँ उसी प्राइस पे जो इंडिया मंगवा रहा है, चाइना मंगवा रहा है, बट शायद लेबर आर्बिट्राज में मैं वैल्यू एडिशन में आई कैन एक्चुअली सेल इट चीपर, राइट? सो इज देयर आर वी लुकिंग एट ए पोटेंशियल ग्लोबल एक्सपेंशन फॉर मैकपैक एज वेल? So interesting you mentioned that Macpac is focusing on exports ahead very strongly, very aggressively. We've recently created a wholly owned subsidiary in UAE, which is called Macpac Middle East. So we're going to base a lot of export activity from there. Yes, there is a global room and demand, and the product quality we have in Pakistan and at Macpac is which I might have mentioned, that we are exporting to Europe and North America. The biggest challenge I do also want to share is that the energy prices in Pakistan are not comparable to Middle East or our counterparts in neighborhood, or even let's say China has been a global player present. So there we don't have a fair playing ground. So internationally, when people say कि labor हम affordable है या cheap है, so our Macpac, we're capital intensive, we have a lot of automation, alhamdulillah. So we're not largely labor oriented like usually like textiles are. But खैर, saying that यहाँ पर अगर मैं for the consumer कर सकूँ कि energy is the core component, right? वो आपने अगर मेल्ट करना है किसी चीज़ को, हीट चाहिए तब भी आपको चाहिए, आपको मशीन ऑपरेट करनी है तब भी आपको चाहिए. और इसमें डिफरेंस ये है कि in the UAE for an average, I'm a residential customer, I'm sure industry का भी same ही scale होगा, but for an average customer in the UAE I pay 29 rupees a unit, जिसका मैं इधर इस्लामाबाद में 65 rupees a unit दे रहा हूँ. It's I mean the difference is so huge. It's a 2 to 3x difference जो कि directly price of product में जाएगा और फिर आपका competition out होगा. So because of that we cannot compete. तो मैं एक example देता हूँ आपको कि हमारी जो सिर्फ energy cost है ना, वो कुछ मुल्कों की total processing cost है. Insane. It's very non-competitive, but that doesn't mean that we're not going to export. We're going to export for multiple reasons. One, the country needs dollar, the company needs dollars, or foreign currency, if I correct myself. Plus the local market, obviously there is enough capacity that we are not going to use all the capacity in the country. So export is inevitable. For that, Macpac created Macpac Middle East, and we have an aggressive plan how we'll penetrate, and we're going to leverage my technological expertise in order to do that. So we've started that footprint in those markets. There will be many exciting things that will come in the future, which will once they're forwarded and once they materialize, then it will be made public information. But some very exciting things. Do you think there's a possibility for some sort of a captive power solution that a lot of industries are now moving towards? Yes, so we have 100% captive power. We do about 6 megawatt, but it was gas based. Now we've recently, due to our sustainability goals, we've added a big chunk of solar, which will get active in March, and then so on. So we've added 1 megawatt of solar right now. We're going to add more as time passes. Energy is a very important topic, and it's a big topic, and if I'm allowed to say, मुल्क का ये problem हल हो सकता है. One, we have enough capacity, we need to just work on the distribution. अभी हम non-utilization charges दे रहे हैं, अगर हम उसको ही pass on कर दें industry पे या export industry पे, तो we can do much more. Secondly, being a country which has the technology to create the cheapest form of energy,
which is cheaper than solar में एक capex है और wind में एक capex है. If I'm allowed to say we have the technology, और अगर हम nuclear technology अपने country में energy उससे बना लें, US उस पर dependent है, तो हम बहुत cheap energy अपनी आवाम के लिए और अपनी industries के लिए बना सकते हैं. हमारे पास गैस लेट्स से अगर कम हो गई है या एक्सप्लोर अभी फर्दर नहीं हुई है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, वट एवर द चैलेंजेस, एनर्जी इज़ द लाइफ लाइन. एग्रीकल्चर में इतनी इंटेंसिव एनर्जी नहीं चाहिए, बट आपको वैल्यू ऐड करने के लिए एनर्जी चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू स्टे इन कंपेटिटिव इन द मार्केट, इन द ग्लोबल मार्केट, द पॉलिसी मेकर्स, द पीपल हु आर गोइंग टू डिसाइड थिंग्स फॉर दिस कंट्री, they need to focus on energy, affordable energy. If I talk to someone in the Middle East or elsewhere, they are ready to give me 10, 15, 20 years of a locked price. That's a big advantage of a company who's in Dubai. It's a big advantage of a company who's, let's say, in our neighboring country or China. So they have that advantage, but we have a disadvantage. But that doesn't discourage us. That doesn't say that there's no future. If we're not competitive in commodities, we will work at value addition. We will create products that are better priced in the international market. We have to think out of the box, act efficient, act responsive, proactive, and find ways to survive and thrive. At MacPack, we don't allow ourselves to be complacent or find a reason कि मुआशरा ऐसा है या हमें environment ऐसा है तो हम ये नहीं कर सकते. We've always brought in new products. We've always brought newer solutions. The way we turned around this company from 2007 till date has mostly been out of the box ideas and great people. So there are a lot of exciting things in the pipeline. I never let any competitive company discourage me. We've had a beautiful journey. We're very resilient. We're very determined. Allah's blessed it with great people skills. And it is going to be wonders. And there is so much potential, alhamdulillah, in the world's market and in the Pakistan market. And I'm excited to see that happen and lead that to happen. Ihtisham bhai, thank you so much for taking the time out and coming over, and I hope to see, particularly in the export side of things, कि आप enable भी कर सकें और आप खुद भी जा सकें. And I hope कि जो energy mix वाला problem है, hopefully that's going to be solved sooner than later. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. Once again, thank you for having me. It was lovely talking to you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो, अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा what are your thoughts about Pakistan's economy, exports, the climate sustainability or the environmental sustainability of plastics. What do you think about packaging particularly? मैं इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे पाकिस्तान में एक फ़ौज खड़ी हुई है अमेज़ॉन के लड़कियों की जो कि पूरी दुनिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाइना से प्रोडक्ट्स निकाल के पूरी दुनिया में भेज रहे हैं. थोड़ा सा अपने फ़ारिग टाइम में ज़रूर सोचेगा कि कौन सी आपके इर्द गिर्द पाकिस्तानी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको दुनिया शायद एक्सेप्ट कर सकती है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं रही और उसको सिर्फ आपने, क्योंकि आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की स्किल है, सिर्फ आपको पैकेजिंग डालनी है, माल को वेयर हाउस तक पहुँचाना है, एंड देन यू कैन पोटेंशियली रीच द ग्लोबल मार्केट and earn dollars from it as well. But anyways, this was Syed Muzammil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.